नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही है। हरियाणा पुलिस खाकी पर दाग लगाने से बाज नहीं आ रही है। हरियाणा पुलिस अपनी बदनामी करवाने और नाक कटवाने से पीछे नहीं हट रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक बार फिर हरियाणा पुलिस का एक ऐसा कांड सामने आया है जिसने खाकी को तो दागदार कर ही दिया, साथ ही पुलिस महकमे की एक बार फिर से बदनामी करवा दी है। वैसे तो हरियाणा पुलिस का जो इन दिनों इतिहास रहा है, इन दिनों का जो रिकॉर्ड लेखा जोखा रहा है, वो काफी बदनामी भरा है, वो काफी जिल्लत भरा है, क्योंकि हरियाणा पुलिस इस समय हरियाणा के सबसे भ्रष्ट महकमों में से पहले नंबर पर है। अव्वल है भ्रष्टाचार में, रिश्वतखोरी में। लेकिन इस बात को सिद्ध करने का काम भी समय समय पर और आए दिन पुलिस महकमे के लोग कर रहे हैं। एक बार फिर इसी बात को सिद्ध करते हुए एक और पुलिस वाले ने, एक और पुलिस अफसर ने यह बता दिया कि चाहे कितने ही पुलिस वालों को रिश्वत लेते हुए क्यों ना पकड़ लिया जाए, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे, हम नहीं मानेंगे, हम रिश्वत लेते रहेंगे, क्योंकि रिश्वत नहीं ली तो हमारा घर नहीं चलेगा। और इसी वजह से रिश्वत लेने के चक्कर में कोर्ट के बाहर एक दुकान पर या फिर यूं कहे कि एक रेहड़ी पर बिरयानी खाते हुए सब इंस्पेक्टर को एसीबी की टीम ने रंगे हाथों दबोच लिया। अब इंस्पेक्टर महोदय बिरयानी खा रहे थे, पेट पूजा चल रही थी, साथ ही जेब गर्म करने की फिराक में थे, लेकिन उनको पता नहीं था कि उनकी फील्डिंग पहले ही सेट हो चुकी है। वो जो कांड करने की फिराक में है, उस कांड पर पहले ही एसीबी की नजर है, एसीबी की निगरानी है, और ज्यों ही कांड को पूरा करेंगे त्यों ही उनको रंगे हाथ उठा लिया जाएगा। अगर पता होता तो इंस्पेक्टर दूर दूर तक नजर नहीं आते, लेकिन कानों कान भनक नहीं लगी और एसीबी ने इंस्पेक्टर को रंगे हाथ दबोच लिया। बेचारे इंस्पेक्टर महोदय जो अपनी बिरयानी भी पूरी नहीं कर पाए और अधम में ही यानी कि बीच में ही एसीबी उनको उठा ले गई। मामला फतेहाबाद जिले का है। फतेहाबाद के गांव दहमन के रहने वाले सुरेश कुमार ने इस संबंध में एसीबी को शिकायत दी थी कि उसके चचेरे भाई का कोई विवाद है जिसमें दोनों पक्षों के बीच सुलह हो गई है, लेकिन पुलिस वाला जो है इस मामले में अपने बयान दर्ज नहीं करवा रहा है। अगर वो कोर्ट में बयान दर्ज करवा देता है तो मामला समझौते के तहत रफा दफा हो जाएगा, लेकिन पुलिस वाला मान नहीं रहा था। शिकायतकर्ता के अनुसार पुलिस वाले ने पक्ष में बयान दर्ज करने की एवज में 30,000 रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में जब बातचीत की गई तो वो 20,000 रुपए में ही बयान देने के लिए मान गया। और इसी के तहत जो है शिकायतकर्ता कोर्ट के बाहर उस पुलिस वाले को यानी कि सब इंस्पेक्टर को रिश्वत देने के लिए पहुंचा था, लेकिन इंस्पेक्टर को यह पता नहीं था कि शिकायतकर्ता ने पहले ही इस रिश्वतखोरी की शिकायत एसीबी को कर दी है। और वो अकेला रिश्वत देने नहीं आ रहा, बल्कि उसके पीछे पूरी एसीबी की टीम साथ आई है और इंस्पेक्टर की फील्डिंग सेट की जा चुकी है। अब यहां होता यूं है कि पुलिस वाले जो महोदय हैं, जो सब इंस्पेक्टर हैं, वो कोर्ट के बाहर बिरयानी की दुकान पर या फिर यूं कहे कि रेहड़ी पर बिरयानी खा रहे थे। ज्यों ही शिकायतकर्ता वहां पहुंचता है त्यों ही उससे पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन एसीबी भी इस मौके के इंतजार में थी कि कब सब इंस्पेक्टर रिश्वत के पैसों को छूता है। और ज्यों ही इंस्पेक्टर ने पैसे लिए त्यों ही उसको बिरयानी खाते हुए बीच में ही एसीबी की टीम उठा ले गई। सब इंस्पेक्टर को रिश्वत के पैसे गिनने का मौका भी नहीं दिया कि उसको पूरे 20,000 रुपए मिले भी हैं या फिर नहीं, उससे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया, दबोच लिया गया। अब यहां पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस वाले ऐसा कर क्यों रहे हैं? आखिर पुलिस वाले अपने ही महकमे की बदनामी क्यों करवा रहे हैं? आखिर पुलिस वाले जिनको कानून का रखवाला या फिर यूं कहे कि आम लोगों का रक्षक कहा जाता है, वो ही इन दिनों भक्षक क्यों बने हुए हैं, लालची क्यों बने हुए हैं, स्वार्थी क्यों बने हुए हैं, जिनका कर्तव्य है, जिनका फर्ज है निस्वार्थ भाव से आम लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना और पीड़ित को न्याय देना। लेकिन यहां न्याय जो है
पैसे में बिक रहा है। यह बात फतेहाबाद के ये जो इंस्पेक्टर महोदय हैं इन्होंने भी स्पष्ट कर दी है। यह पूरा मामला भट्टू थाने का है और भट्टू थाने के सब इंस्पेक्टर रामपाल से जुड़ा हुआ है। ये जो सब इंस्पेक्टर का बार बार नाम नहीं लिया जा रहा वो रामपाल हैं और इन्होंने ही रिश्वत कांड किया है, जिनको एसीबी ने बिरयानी खाते हुए बीच में ही रिश्वत के पैसों के साथ उठा लिया, दबोच लिया। बता दें कि पिछले दिनों भी इस थाने में तैनात कुछ पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हुए दबोचा गया था, जिसके बाद लगातार रिश्वतखोरी की शिकायतें मिलने पर एसपी फतेहाबाद के द्वारा अनेक पुलिसकर्मियों को इधर से उधर उठाकर पटक दिया था, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह बदली करके नई जिम्मेवारियां दे दी थी, ताकि जो लोग एक ही जगह पर एक ही थाने चौकी में लंबे समय से जमे हुए हैं उनका जो पूरा एक नेटवर्क होता है वो जो पूरा अपना सिस्टम सेट कर लेते, जमा लेते हैं और रिश्वतखोरी लेते रहते हैं, करते रहते हैं, उनका वो पूरा सिस्टम ध्वस्त हो सके। लेकिन अफसरों को ये मालूम नहीं है कि पुलिस वाले एफआईआर दर्ज करने में भले ही देर लगा दें, न्याय देने में भले ही देर लगा दें, लेकिन अपना रिश्वतखोरी के लिए सिस्टम जमाने में एक सेकंड की देरी नहीं करते हैं, चाहे उनका तबादला नई जगह ही क्यों ना हुआ हो। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा पुलिस के जो अफसर हैं वो लगातार दावा करते हैं, वो लगातार दम भरते हैं, वो छाती ठोक कर ये बात कहते हैं कि हरियाणा पुलिस सुधर चुकी है, हरियाणा पुलिस रिश्वतखोरी नहीं लेती है, रिश्वतखोरी नहीं करती है। लेकिन हरियाणा पुलिस की जो हकीकत है वो हर रोज सामने आ रही है। हरियाणा पुलिस के अंदर कुछ भ्रष्ट पुलिस वाले ऐसे हैं जो हर रोज खाकी पर दाग लगवा रहे हैं, हर रोज पुलिस की साख गिरा रहे हैं, हर रोज पुलिस के बदनामी करवा रहे हैं, हर रोज पुलिस की नाक कटवा रहे हैं। उनको ना अफसरों का भय है, उनको ना कार्रवाई होने का डर है, उनको ना नियमों की परवाह है। सब कुछ ताक पर रखकर, यहां तक कि कानून को भी ताक पर रखकर खुलेआम धड़ल्ले से सरेआम रिश्वत लेते हैं और उनको पता है कि रिश्वत लेने के बाद क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सस्पेंशन मिल जाएगी। हो सकता है कि अगर किसी लंबे चौड़े केस में फंस जाएं, एक लंबी सुनवाई चलेगी, तब तक उसको कोई छेड़ने वाला नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले रिश्वतखोरी करते हैं, रिश्वत लेते हैं और आज के दिन हरियाणा प्रदेश में पुलिस महकमा सबसे भ्रष्ट महकमा बन चुका है। इसीलिए पुलिस वाले सुधर नहीं रहे और पुलिस वाले अपने अफसरों की बातों को हवा हवाई करने में, झूठा साबित करने में कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब यह बात जो है सिर्फ एक सब इंस्पेक्टर की नहीं है, तमाम उन पुलिस वालों की, उन पुलिस अफसरों की है जो रिश्वत लेते हुए पकड़े जा रहे हैं, जो लगातार कांड करते हुए पकड़े जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस वाले बाज नहीं आ रहे, मान नहीं रहे। अब ऐसे में क्या पुलिस सुधर पाएगी या फिर नहीं, एक गंभीर सवाल है, एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आज के दिन यह मामला सामने आने के बाद यह पक्का हो गया कि हरियाणा पुलिस में न्याय भी पैसों में बिक रहा है और इस बात को साबित करने का काम इस सब इंस्पेक्टर ने कर दिया, जिसने एक मामला रफा दफा करने के लिए, पक्ष में बयान देने के लिए रिश्वत मांगी। वैसे ही कोर्टों के ऊपर लोड है, लेकिन फिर भी पुलिस वाले हैं कि लंबे समय तक केसों को उलझाकर रखते हैं, उनकी छानबीन, उनकी पूरी रिपोर्ट कोर्ट को समय से नहीं सौंपते और मामले लंबे खिंचते चले जाते हैं। लेकिन यहां सवाल यह भी उठता है कि क्या अफसर अपने पुलिस महकमे को सुधार पाएंगे या फिर नहीं। हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम बातों को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।